चाहती हूँ कि वो ये शो जीत के आए। हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड। रात को बोला गया कि ये वाला एंगल आपका अच्छा नहीं लग रहा, फेक लग रहा है, मनीषा वाला बिक रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड तक मेरे पास इस शो में बिस्तर भी नहीं था, मैं जमीन पर 14 दिन सो के आई हूँ। अभिषेक मल्हान से जुड़ी एक और बात है, तो क्या वाकई वो बदतमीज है? बिल्कुल भी नहीं, काफी तमीज है। मुझे लगता है उनसे ज्यादा तमीज और तहजीब लड़कों में इस घर में तो और उनके अलावा किसी में नहीं। और वो सही जा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं अपना दोस्त बनाना चाहूंगी, आगे भी उनके साथ एक रिश्ता रखना चाहूंगी। सभी लड़कियों को उन्होंने अपना दीदी भी बना दिया है, सबको दीदी दीदी करके बात करते हैं। मुझे ये मेरे टॉप 3 डेफिनेटली है, बट जहाँ सपोर्ट की बात आएगी तो मैं अभिषेक को करना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि वो ये शो जीत के आए। हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me, Arshi Siddiqui, and I am with your very own Tikhi Puri, that is Akansha Puri. Akansha, how are you? I'm okay, but quite disappointed. इतनी जल्दी We are बाहर, disappointed too. yes, इतनी जल्दी बाहर आऊंगी, आपसे बात करूंगी। मुझे लगा था फिनाले में, यहाँ आपसे 2 वीक में कर रही हो, तो I'm not happy. Frankly, I'm really disappointed, disheartened. मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इतनी जल्दी बाहर आई। बिल्कुल, काफी छोटी जर्नी रही, जहां हमने एक्सपेक्ट किया था आकांक्षा को कई सारे बड़े धमाके करते हुए। जी। वहीं काफी कम समय में आपका जर्नी खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच आई वांटेड टू नो, वाज इट फेयर फॉर यू और अनफेयर? व्हाट इज योर पर्सनल टेक अवे? सी डेफिनेटली क्वाइट अनफेयर। मुझे बहुत टारगेटेड फील हुआ डे 1 से। मुझे मेरा गेम काफी बायस्ड लगा एंड मुझे नहीं लगा कि मुझे वो पूरा मौका मिला। पहले तो जनता ने मुझे 3rd रैंकिंग पे रखा, उसके बाद भी मुझे ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा गए जो कि बहुत ही अजीब थे कि आप परफेक्ट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, पिक्चर परफेक्ट है, आप फ्लॉलेस हैं, आप बात करने का एक स्टाइल है, तरीका है, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आई। 2 दिन घर लेट भेजने का ये रीजन मुझे वैलिड नहीं लगा। तो पहले गेम में मैं 2 दिन पीछे थी, फिर 3 दिन मुझे मेरे इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए फेक बोला गया। Correct. और उसके पीछे मुझे जेल भेजा गया। फिर वीकेंड के बाद पे मुझे बैश करते हुए कुछ ऐसे टर्म्स लोगों को दे दिए गए कि आकांक्षा फॉल्स नैरेटिव सेट करती है। जो लोग मेरे करीब थे उनको बोला गया कि आप रॉन्ग कंपनी में है, इनसे दूर हो जाइए। Right. तो अभिषेक और उनको मेरे से दूर कर दिया गया। जात को बोला गया कि ये वाला एंगल आपका अच्छा नहीं लग रहा, फेक लग रहा है, मनीषा वाला बिक रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। Right. तो उन्हें भी मुझसे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस वे में, ये किस ट्रैक पे जा रहा था गेम मेरे लिए। Correct. तो मुझे काफी टारगेटेड फील हुआ डे 1 से। मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं, कुछ करने ही नहीं दे रहे। फिर भी मैं स्पोर्टिंगली लेती गई। भले वीकेंड के बार में 15 से 20 बार मुझे आटे में मुंह डालना हो या जेल में 3 दिन से ज्यादा बिताना हो, मैंने गिव अप नहीं किया। एंड तक मुझे एक बिस्तर, एक गद्दा भी नहीं मिला, तो भी मैं सो रही थी, वैसे ही बाहर आई हूँ। एंड तक मेरे पास इस शो में बिस्तर भी नहीं था, मैं जमीन पे 14 दिन सो के आई हूँ। फिर भी मैंने उस बात का कोई मुद्दा नहीं बनाया, और शायद मैंने किसी भी छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाया, मुद्दे नहीं बनाए। यही मेरे लिए ड्रॉबैक हो गया इस शो में। रियल रहना इस रियलिटी शो में काफी भारी पड़ा मुझे। बिल्कुल। आकांक्षा, अगर बात की जाए आपके बिग बॉस के घर में एंटर करने से लेकर अभी तक की, तो जिस तरह आप बता रहे हो कि एक फेक का जो टैग मिला वो कंटिन्यू होता रहा जी, तो क्या इसके पीछे क्या रीजन था, या फिर आपने कभी जानने की कोशिश की बिग बॉस के घर में रहते ही? क्योंकि एक बार जो आपको फेक बोल दिया गया, उसके बाद वो कंटिन्यू होता चला गया। तो डेफिनेटली मुझे लगता है, देखिए मुझसे मेरी कुछ कंटेस्टेंट से भी बात हुई थी, उनको काफी सरप्राइज थे कि अरे आपकी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं हुई, आपने कभी खाने के लिए आप लोग ने स्ट्रगल नहीं किया, आपने कभी वैसे नहीं रहे कि एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं, हम बॉम्बे में आके लोग स्ट्रगल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अगर किसी की स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड से आई हूँ, तो क्या वो मुझे फेक बना देता है? क्या वो मेरी गलती है कि मेरे माँ बाप ने और उन्होंने मुझे स्ट्रगल नहीं करवाया, उन्होंने मुझे बचपन से लग्जरीज और प्रिविलेज दी, तो ये मेरा गुनाह हो गया, ये मुझे गलत बना देता है, ये मुझे फेक बना देता है? तो मुझे नहीं, मैंने वो स्ट्रगल देखा है, तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स को कि कभी उनकी वजह से हमने वो स्ट्रगल नहीं देखा। बट ये मुझे नकली बना देता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर मैं भी कहीं बिहार से एक एक्सेंट लेके आई होती, मेरे पास भी होता बोलने के लिए कि मैं सरकारी स्कूल से हूँ, मुझे ये करो, तो शायद लोग मुझे ज्यादा पसंद करते, तो शायद लोग मुझे बोलते वाह। बट क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, एक पुलिस कमिश्नर की बेटी हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं नकली हूँ। ये बात मुझे नहीं समझ में आई। ये कौन सा टैग हुआ जो आप मुझे दे रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप फेक हैं? अगर आप पॉलिश्ड हैं, आप पॉइज्ड हैं, आपकी एक डिग्निटी है, तो वही आप रियल हैं। ऐसी ही हूं मैं बाहर भी, और ऐसे ही मैं अंदर रही। वो मेरे लिए अगेंस्ट चला गया, उसके लिए लोगों ने बोला कि ये रियल नहीं लगता, थोड़ा रॉनेस चाहिए।
तो रॉनेस चाहिए थी तो मुझे आपने शो में क्यों लिया? रॉ तो मैं बाहर भी नहीं, बिल्कुल मैं ऐसी ही हूँ बाहर भी, कि बाहर में कुछ रॉ हो रही थी और अंदर जाके मैं एकदम पॉइज्ड हो गई, मैं ऐसी थी। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये मुझे काफी डबल स्टैंडर्ड्स लगे, और उसके पीछे मुझे फेक बोलना, उसके पीछे मुझ पे टैग्स लगाना, ये मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल। बात की जाए अभिषेक मल्हान की, आपके जी। अच्छे दोस्त हैं, आपने उनके जी। साथ घर में वक्त भी बिताया जी। है, आपका उनके साथ बॉन्ड भी देखने को जी। मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज द वन जो नहीं चाहते थे कि आप बिग बॉस के घर से बाहर जी। हो। जी। उन्होंने ये कहा भी था कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, अकेले लड़ रही है। जी। लेकिन उनके बारे में आपके क्या ख्याल है, उनके इस ओपिनियन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, वो हमेशा से मुझे बहुत सही लगे हैं, हमेशा जो है वो मुंह पे कहते हैं, मुझे आकांक्षा दी बोल के, उनके साथ मुझे एक फैमिली बॉन्ड भी फील होता है। राइट। तो मुझे वो सही लगते हैं, और जो है मुंह पे है, सही है गलत है, उन्होंने मेरी बहुत बुराई भी की है पर मेरे मुंह पे करने की हिम्मत रखी है, करेक्ट। तो इसीलिए मुझे वो गलत नहीं लगते, और वो सही जा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं अपना दोस्त बनाना चाहूंगी, आगे भी उनके साथ एक रिश्ता रखना चाहूंगी। गेम को लेके उनका दिमाग बहुत चलता है, बहुत इंटेलिजेंट है, इस गेम में मुझे एंड तक देखती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि ये शो वही जीते। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अभिषेक मल्हान से जुड़ी एक और बात है, जैसे उन्होंने ये कहा था कि आप स्ट्रांग हो, अकेले लड़ रही हो, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह उन्होंने हर किसी को सपोर्ट दिखाया है, उनके लिए लोगों ने कहा है कि उनकी परवरिश पर सवाल उठाए हैं। इनफैक्ट उन्हें बदतमीज कहा है, लड़कियों के साथ में उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये सारी बातें। लेकिन आकांक्षा, आप अगर बताओ, जो उनके साथ रहकर आई हैं, तो क्या वाकई वो बदतमीज है? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत मुंहफट है, मुंह पे बोलते हैं, और काफी तमीज है। मुझे लगता है उनसे ज्यादा तमीज और तहजीब लड़कों में इस घर में तो और उनके अलावा किसी में नहीं। राइट। कि वो बहुत ही तरीके से बात करते हैं, हर किसी, आधी सभी लड़कियों को उन्होंने अपना दीदी भी बना दिया है, सबको दीदी दीदी करके बात करते हैं। तो काफी स्वीट है, और दिखता है कि वो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है, ये डेफिनेटली दिखता है। राइट। और इन चीजों पे कमेंट ही करना है, अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड, ये सब बातों पे मुझे लगता है बहुत ही गलत टर्म से ये इस शो में यूज ही नहीं होने चाहिए। जो उनको भी बेबिका ने आपकी हैसियत करके काफी कुछ बोला, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। ये कुछ वर्ड्स हैं, औकात, हैसियत, अपब्रिंगिंग, ये शो में कहाँ से आ जाती है मुझे नहीं पता, और मैंने कभी यूज नहीं किया, और मैं नहीं अप्रिशिएट करती उन लोगों को जो ये यूज करते। करेक्ट। आपका डेयर परफॉर्म करना, आपका टास्क परफॉर्म करना कहीं ना कहीं आपको बैकफायर हो गया। सलमान खान, द होस्ट ऑफ द शो, आल्सो गॉट अपसेट अबाउट इट। लेकिन सलमान खान का है, सलमान खान देखा जाए तो हमेशा अक्सर ये कहते हैं कि टास्क जो नहीं परफॉर्म करता उन पर नाराज होते हैं। तो यही मुझे काफी चीजें थी जो मुझे शो में कंफ्यूजिंग लगी। अगर मैं टास्क नहीं परफॉर्म करती तो मुझे डेफिनेटली कह दिया जाता कि आपकी पूरी टीम आपकी वजह से एक टास्क हार गई, और पूरे हफ्ते उनको सफर करना पड़ता उसके लिए। अभिषेक आज कैप्टन बना है तो इसलिए बना है क्योंकि वो टीम वो टास्क जीती, नहीं तो अभिषेक आज कैप्टन ही नहीं होता घर का। और पूरी टीम मुझे तब मोटिवेट कर रही थी, हाँ आकांक्षा, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। और जब ब्लेम लेने की बात हुई, मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था जो मेरा साथ दे रहा था या बोल रहा था हम एक टीम है। जब जीत पूरी टीम की है तो अगर बैश हो रहा है तो वो भी पूरी टीम को होना चाहिए। उस चीज को, मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी टीम को जिताऊं, और मैंने जिताई। और उस दिन मैं इसी माइंडसेट के साथ गई थी कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटेड हूँ, मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करना, कोई टास्क को मुझे नो नहीं बोलना, और ना मैंने किया। कुछ भी दे देते, वो 4 अंडे जो पिए उसकी जगह 10 भी दे देते तो पी लेती। इसकी जगह, जात की जगह किसी लड़की को भी किस करने बोलते, किसी और कंटेस्टेंट को बोलते तो भी कर लेती। मुझे ये टास्क हारना नहीं था किसी भी कीमत पे। बिल्कुल। आकांक्षा, सिंस आप अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए हो, लेकिन आप किसे सपोर्ट देना चाहोगे, किसे सपोर्ट करना चाहोगे इन द शो? शो में सपोर्ट मुझे जो स्ट्रांग लगते हैं सबसे ज्यादा, जो गेम को बहुत सही खेल रहे हैं, वो है पूजा मैम और अभिषेक, जो मुझे टॉप 2 दिखते हैं, प्लस मनीषा, क्योंकि वो काफी रियल है, जो है वो यही है। मुझे ये मेरे टॉप 3 डेफिनेटली है, बट जहां सपोर्ट की बात आएगी तो मैं अभिषेक को करना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि वो ये शो जीत के आए। Amazing. Akansha, it was amazing talking to you. Thank you. And we wish कि आप दोबारा बिग बॉस के घर में जाओ, बट आप जाना चाहती हो कि नहीं, ये जरूर बताइए। Let's see अब लाइफ कहाँ लेके जाती है। अभी तो डेफिनेटली थोड़ा सा धक्का लगा है, पहले इसको एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। फैंस के लिए क्या मैसेज? थैंक यू गाइस, पहले तो सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, इतनी जल्दी बाहर आ गई, बट थैंक यू जो प्यार आपने मुझे दिया बाहर, जो सपोर्ट किया, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग। थैंक यू सो